तो वेलकम, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यू होप क्लासेस में। हम आज बात करेंगे ग्रामीण परिवेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जिसका भी हो लेखपाल बनने का सपना, ज्वाइन करें न्यू होप क्लास अपना। तो आइए आज बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लखनऊ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? ऑप्शन ए शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी चिकित्सा विभाग, ऑप्शन सी राजस्व विभाग, ऑप्शन डी भू प्रबंध विभाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्व विभाग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए चकबंदी परिषद, ऑप्शन बी राजस्व परिषद, ऑप्शन सी जिला गजेटियर, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है राजस्व परिषद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1827, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1831, ऑप्शन डी 1833। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1831। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी गाजीपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो इसकी संख्या है ऑप्शन बी 7। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया? ऑप्शन ए 1942 से 43, ऑप्शन बी 1944 से 45, ऑप्शन सी 1947 से 48, ऑप्शन डी 1950 से 51। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1947 से 48। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो इसकी कुल संख्या है ऑप्शन सी 19। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुभाग 2, ऑप्शन बी अनुभाग 3, ऑप्शन सी अनुभाग 4, ऑप्शन डी अनुभाग 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुभाग 2। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुभाग 3, ऑप्शन बी अनुभाग 5, ऑप्शन सी अनुभाग 7, ऑप्शन डी अनुभाग 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुभाग 5। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए नाहरदेह, ऑप्शन बी भवन निर्माण, ऑप्शन सी चकबंदी, ऑप्शन डी अधिकारियों के कार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चकबंदी। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? ऑप्शन ए अनुभाग 10, ऑप्शन बी अनुभाग 11, ऑप्शन सी अनुभाग 12, ऑप्शन डी अनुभाग 13। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुभाग 11। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? सहायक कलेक्टर, ऑप्शन बी लेखपाल, ऑप्शन सी निरीक्षक कानूनगो, ऑप्शन डी सभी।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी, यानी कि सहायक कलेक्टर, लेखपाल और निरीक्षक कानून को सबको सम्मिलित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किससे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए बीडीओ, ऑप्शन बी डीएम, ऑप्शन सी एसडीएम, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एसडीएम। हमारा अगला प्रश्न है, भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी के पास होता है? ऑप्शन ए डीएम, ऑप्शन बी तहसीलदार, ऑप्शन सी नायब तहसीलदार, ऑप्शन डी लेखपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डीएम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, जिस प्रश्न संख्या 17 है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी हरदोई, ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरदोई। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन से वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? ऑप्शन ए मेढ़बंदी, ऑप्शन बी भूमि की नीलामी, ऑप्शन सी भूमि पर मालिकाना हक, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी अपर जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी नायब तहसीलदार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तहसीलदार। चलते हैं अगले प्रश्न पर, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 1244, ऑप्शन बी 1346, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 2333। इसका सही उत्तर है 2333। कहीं कहीं पर आप लोगों को 2651 भी देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? ऑप्शन ए जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी अपर जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी नायब तहसीलदार। तो इसमें सबसे निचली अदालत नायब तहसीलदार की होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? ऑप्शन ए लेखपाल, ऑप्शन बी कानूनगो, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी नायब तहसीलदार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेखपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए लेखपाल, ऑप्शन बी तहसीलदार, ऑप्शन सी नायब तहसीलदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेखपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 30 अगस्त, ऑप्शन डी किसी भी तिथि को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 10, ऑप्शन ए 10 अगस्त को। और हमारा कृषि वर्ष जो कि 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून तक चलता है। हमारा अगला प्रश्न है, पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शेरशाह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया? ऑप्शन ए वीर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी कल्याण सिंह, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, ऑप्शन भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए गिरदवारी, बी पंचनामा, ऑप्शन सी जमाबंदी, ऑप्शन डी खतौनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गिरदवारी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 28 है, भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी कहलाता है? ऑप्शन ए अमीन, ऑप्शन बी लेखपाल, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी नायब तहसीलदार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीन। इसको लेखपाल का वसूली भाई कहा जाता है। चलते हैं
अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए तहसीलदार, ऑप्शन बी उप विभागीय मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, ऑप्शन सी कानून गो लेखपाल, ऑप्शन डी पटवारी। तो इसका सही उत्तर है, जो कि आयोग ने माना था, वो है हमारा पटवारी। और यदि वर्तमान समय की बात कर लें तो इसको लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी पटवारी। कहते हैं ग्रामीण प्रवेश के प्रश्नों के साथ साथ में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि हमारे लेखपाल के पाठ्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। तो हमारा हिंदी का पहला प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो धीरे धीरे में अव्ययीभाव समास है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धनुर्बाण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए अहि, ऑप्शन बी अरि, ऑप्शन सी रिपु, ऑप्शन डी बैरी। तो जैसा कि आपको बता दें कि अरि, बैरी, रिपु जो कि शत्रु के पर्यायवाची हैं, और ऑप्शन ए अहि, अहि हमारा क्या? शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है? नहीं है। ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी शक्र, ऑप्शन सी मधवा, ऑप्शन डी गणाधिप। तो इसमें इंद्र के पर्यायवाची हैं पुरंदर, शक्र और मधवा। इसमें से गणाधिप पर्यायवाची नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, स्पृश्य का विलोम शब्द है? स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से हमारा ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? विध्वंस, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी तुल्य, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ध्वंस का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है? निर्माण। और तुल्य का हमारा विलोम हो जाएगा अतुल्य, ठीक है। और हमारा प्राकृतिक का विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए कपाट, ऑप्शन बी कीटक, ऑप्शन सी कूची, ऑप्शन डी कुंभकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कूची, जो कि एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है कुर्चिका। हमारा अगला प्रश्न है, लवण शब्द का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए नून, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी क्षार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नून। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है? ऑप्शन ए संधि विच्छेद, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी संधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संधि। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जो कि संधि से संबंधित है। संहार में संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए सन प्लस हार, ऑप्शन बी सन प्लस हार, ऑप्शन सी सम प्लस हार, ऑप्शन डी सम प्लस हार। तो इसका सही उत्तर है सम प्लस हार, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए गुरुकुलवासी, ऑप्शन बी छात्रावासी, ऑप्शन सी अंतेवासी, ऑप्शन डी आश्रमवासी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंतेवासी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। इसका ऑप्शन ए है धनी, ऑप्शन बी सवर्ण, ऑप्शन सी श्रेष्ठ, ऑप्शन डी कुलीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुलीन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। तो हमारा प्रश्न संख्या 13 है, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है?
तो इसका ऑप्शन ए है, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ऑप्शन सी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन डी, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो कहावतें होती हैं वो अपने से अलग अर्थ प्रकट करती हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है। ऑप्शन ए, विज्ञाना। ऑप्शन बी, बेफिक्र होना। ऑप्शन सी, शक्तिहीन। ऑप्शन डी, मालदार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालदार। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए, वाह कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन बी, ओह कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन सी, छी कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन डी, आह कितना घृणित दृश्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छी कितना घृणित दृश्य है। प्रश्न संख्या 16 है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। ऑप्शन ए, वह गरीब आदमी था। ऑप्शन बी, वह आदमी गरीब था। ऑप्शन सी, था वह गरीब आदमी। ऑप्शन डी, था गरीब वह आदमी। तो इन प्रश्नों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमको गलत लगे उसे हमें काट देना चाहिए, बाकी जो बचे उसमें से सही उत्तर की पहचान कर लेनी चाहिए। तो इसमें सही उत्तर है वह आदमी गरीब था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। तो सबसे पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानने के लिए हम दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देख लें। इससे हमको आसानी से पता चल जाता है कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसका ऑप्शन ए है बचपन। ऑप्शन बी, वायु। ऑप्शन सी, समुद्र। ऑप्शन डी, कंबल। तो इसका सही उत्तर है पुल्लिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। तो इसमें स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वायु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। इसका ऑप्शन ए है सदा बहुवचन। ऑप्शन बी है एक वचन। ऑप्शन सी, सदा एक वचन। ऑप्शन डी, बहुवचन। तो इसका सही उत्तर है एक वचन। गौ शब्द हम एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए, कारक। ऑप्शन बी, लिंग। ऑप्शन सी, वचन। ऑप्शन डी, पक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कारक। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। हमारा प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए, अंताक्षरी। ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी। ऑप्शन सी, अंत्याक्षरी। ऑप्शन डी, अंत्याक्षरी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन ए, प्रदर्शनी। ऑप्शन बी, प्रदर्शनी। ऑप्शन सी, प्रदर्शनी। ऑप्शन डी, प्रदर्शनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रदर्शनी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए, सूर्य। ऑप्शन बी, योगी। ऑप्शन सी, श्वेत। ऑप्शन डी, अमृत। तो इसमें से अमृत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं हंस की जगह। सूर्य, योगी, श्वेत का प्रयोग हम हंस की जगह कर सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो कि एक गद्यांश दिया गया है। तो आइए पहले हम इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। तो आइए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं और अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं।
वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों के बारे में। प्रश्न संख्या 23 है, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो पहले ही हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके सही विकल्प चयन करते हैं। इसका ऑप्शन ए है कार्य कुशलता, ऑप्शन बी है कार्य उपयोगिता, ऑप्शन सी है कार्य तत्परता, ऑप्शन डी जागरूकता। देखिए, गद्यांश में हम अपनी तरफ से कोई भी उत्तर नहीं देंगे, जो कि गद्यांश की आवश्यकता है उसके अनुरूप ही हम इसका उत्तर का चयन करेंगे। तो इसके अनुरूप इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्य तत्परता। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में एक प्रमुख उपादान क्या है? कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी तत्परता। तो हम इस गद्यांश में देख चुके हैं कि तत्परता के बारे में कई बार बात की जा चुकी है। तो इसका सही उत्तर गद्यांश के अनुसार तत्परता माना जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? ऑप्शन ए तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। ऑप्शन सी है सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है, अनुशासन में रहकर कार्य समय से पूरा करके सफलता मिलती है। ऑप्शन डी उत्साह और शीघ्रता कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो जागरूक होकर कार्य करने को बाध्य करते हैं, जिससे कार्य समयानुसार पूरा होता है और सफलता मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गद्यांश पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो ये श्रृंखला हमारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और न्यू होप क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद।